परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। सतगुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। सतगुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन्य। लालनपुर गुरुधाम ने बारंबार प्रणाम स्वीकार हुए। राम सभा में राम राम महाराज सभी विराजमान वरिष्ठ संतों को, सभी राम सनई भाई बहनों को मेरा बारंबार कोटि कोटि राम राम सा प्रणाम। सब संतन सो विनती बारे बारे प्रणाम बिरद तुम्हारो जान के साय करो हरिया करुणा राखो राम जी बरसो दीन दया गुण अवगुण सब बगस जो आदो प्रीत समा सुने जो मैं निर्दोष हूँ गाटे बांध जस हो ये तुम्हें अरे बोलने हारे हो क्या जानेगा को। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो धन्य। राम सभा में राम राम महाराज सभी को राम राम सा सभी को प्रणाम। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज की कृपा से अपन गर्भ चेतावनी ग्रंथ लेंगे। उसी को पहले लिया हुआ है, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज जगत के सभी नर नारियों क्या समझा रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं कि जगत के नर नारी राम जी महाराज क्यों भूल रहे हैं, कैसे भूल रहे हैं। अपन देखते संसार में राम जी महाराज अगर किसी से भी कह दे कि सत्संग में चलो बैठ करके राम राम करेंगे, तो यही जवाब सुनने को मिलता है कि आप अपने हिसाब से करते रहो, हम हमारे हिसाब से करते हैं। लेकिन हमारा वो देश एक ही है। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं और दादू जी महाराज ने भी एक साथ में फरमाया कि पूरी दुनिया राम राम कर रही है, लेकिन जाना था किस देश को और चले गए किस देश। राम राम कर रहे लेकिन वो वेद विधि जिस विधि से करना चाहिए उस विधि से राम राम नहीं करते हैं। और बैग की वाणी से राम राम करता है, कोई किसी आधार से, कोई किसी को मानकर समझ करके राम राम करता है। लेकिन गुरु महाराज फरमाते हैं कि परमात्मा के देश की प्राप्ति उनको नहीं होती है। सतगुरु विधि से भेद विधि से अगर कोई भजन करता है उन्हीं को परमात्मा के देश की प्राप्ति होती है। तो संसार में जीव जन्म लेता है, जब माँ के गर्भ में रहता है तो उन्हें अच्छे से याद रहता है कि मुझे कौन से राम को भजना है, उस सस्वरूप परमात्मा उस सस्वरूपी राम नाम को मुझे भजना है। लेकिन जैसे ही माँ के गर्भ से जीव बाहर आता है कैसे वो परमात्मा को भूल जाता है, किस प्रकार मायावी पर्दा उस जीव के ऊपर गिरता है। और आज संसारी भाई बहन भूले हुए क्या कॉल करार करके आए उन्हें ये भी मालूम नहीं है, उनका भी प्रूफ मांगते। लेकिन आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज सब कुछ अपने अणबे वाणी में बताते समझाते कि इस प्रकार तुम कॉल करके आए और इस मंत्र को जब तुम जाप करोगे तो तुम्हारा गर्भवास का छुटकारा मिट जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, बार बार जन्म और मरण में तुम नहीं आओगे। और किस प्रकार भूल गए तुम, वो भी आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे कि हो गुरुदेव जी, जगत में शिष्य सद्गुरु जी महाराज से पूछ रहा है किस प्रकार गर्भ से छुटकारा कराने वाली जब ऐसी भारी भक्ति है कि राम जी महाराज का नाम ऐसा हो। आज हमारे
गुरु ज्ञान में क्या सुनने को मिलता है कि हमारा गुरु ज्ञान ये कहता है, हमारी भक्ति का पराक्रम ऐसा है, ससुरु परमात्मा की सत्ता का इतना भारी पराक्रम है, ससुरूपी राम नाम नैंचर निज नाम की भक्ति का इतना भारी पराक्रम। और आज महाराज की कृपा से संत जन हमें अच्छे से समझाते हैं और गुरु ज्ञान को एक एक चीज को हमारे समक्ष अच्छे से खोल करके रखने का प्रयास करते हैं। फिर आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज से शिष्य पूछ रहा है कि महाराज जब ऐसा भारी ज्ञान है, इतना भारी इस ज्ञान का पराक्रम है, होने के बावजूद में भी ये संसारी नर नारी, जगत के नर नारी आपकी भक्ति को, इस सत्य नाम की भक्ति को क्यों बोल रहे हैं? तो महाराज फरमाते हैं, शिष्य से कहते हैं कि गर्भ में जब तक जीव रहता है तब तक वहाँ मालिक को अच्छे से याद रखता है, क्योंकि वहाँ पर माँ के गर्भ में उल्टे मुख लटकना पड़ता है, झूलना पड़ता है, और एक सेकंड के लिए भी वो परमात्मा को विसारता नहीं है। और ये कॉल, ये वचन दे करके आता है कि आप मुझे गर्भ से बाहर करिए, बाहर आते ही मैं एक क्षण के लिए भी आपको नहीं भूलूंगा। तो उस समय उस जीव को वो परमात्मा का नाम याद रहता है, किसी आन का नाम वो नहीं लेता है, और किसी आन का नाम नहीं लूँगा ऐसा वचन दे करके आता है। लेकिन जैसे ही गर्भ से बाहर आता है वो मालिक को कैसे कैसे भूलता है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि ये शिष्य तू चित्त लगा करके इस बात को सुन। जैसे ही गर्भ को छोड़ करके ये जीव संसार में आता है तो क्या होता है, उसकी बहन, उसकी बुआ, उसके पिता को बड़ा भारी हर्ष होता है, और यह आनंद की बात कुटुंब में फैलती है कि आज हमारे घर में नए मेहमान आए, और आनंद के चलते कानों को भाने वाले अच्छे अच्छे ढोल बजाते हैं। और संतों ने कहा भी है कि पहला सोयो माते गर्भ में उल्टा पाँव पसार, पहला सोयो माते गर्भ में उल्टा पाँव पसार, कौल वचन कर बार आयो भूल गयो करतार, काल वचन कर बार आयो भूल गयो करतार, जन्म तारो हो गयो रे मुसाफिर, जाग सके तो जाग, जन्म तारो हो गयो रे मुसाफिर, जाग सके तो जाग, गणा दिन सो रयो रे मुसाफिर, जाग सके तो जाग। पहले किस प्रकार माँ के गर्भ में उल्टे मुख लगता, तो वहाँ पर दुख पाया, तब परमात्मा को वचन दे करके आया, और उन वचनों को बाहर आते ही भूल गया। जन्म तारो हो गयो रे भूल गयो करता, बाहर आते ही उस परमात्मा को भूल गए। और इस प्रकार के घर परिवार में वो खुशियाँ बांटी जाती है कि आज पुत्र जन्मा है, इसलिए आज का दिन हमारे लिए धन्य है, धन्य। ऐसा समझ करके घर परिवार के लोग आनंद मनाते हैं, और माता पिता बालक जन्मते ही बालक के सुख के लिए माया के आगे के विचार बांधना शुरू कर देते कि हमारे बच्चे को बड़ा करके, अच्छा पढ़ा लिखा करके ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, कलेक्टर, वकील, डॉक्टर, ये सब बनाएंगे। और महिलाएं जन्म के उपरोक्त गीत गाती है, मंगल गाती है, और सभी के चित्त में हर्ष होता है। सब एक दूसरे को बधाइयाँ बांटते हैं, लड्डू बांटते हैं, मंगल गाते हैं। और ये सारी बातें हम अच्छे से जानते हैं, सब कुछ हम हमारे घर परिवार में करते हैं। तो इस प्रकार विचार बांधते हैं माता पिता, पुत्र के जन्म होते हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे, हमारे बच्चे के लिए बहुत बड़ा इंसान बनाएंगे। लेकिन ये कोई नहीं सोचता है, ये कोई नहीं कहता है कि मैं मेरे बच्चे को वेद विधि से राम सुमिरन करना सिखाऊंगा, और महाराज की कृपा से, सदगुरु साहिब की कृपा होगी तो इनको बहुत बड़ा संत बनाएंगे। ऐसा कोई नहीं कहता है। कलेक्टर वकील बना करके
वो एक दो पीढ़ी को तारे नहीं तारे ये नहीं कह सकते। रिश्वत लेकर के कुछ गलत सलत कार्य भी कर सकता है, लेकिन अगर संत बना दोगे तो 7 पीढ़ी का उद्धार होगा, 7 कुल को वो तारेगा। लेकिन ऐसी बुद्धि, ऐसा दिल दिमाग नहीं लगाते। गुरु महाराज कहते हैं कि अगर मेरी भक्ति करोगे तो जुगान जुगों तक सुख पाओगे, सब कुछ मिलेगा। डॉक्टर बनोगे तो वकील बनोगे, कलेक्टर बनोगे तो मान सम्मान ये जगत तक ही मिलेगा। लेकिन अगर संत बन जाओगे तो यहाँ पर भी, संसार में भी तुम्हारा मान सम्मान होगा, और उस परमात्मा के देश में जब शरीर छोड़ करके चले जाओगे तो वहाँ पर भी तुम्हारा मान सम्मान होगा। लेकिन फिर भी जगत के नर नारियों को परम पद नहीं सूझता है, भक्ति करना नहीं सूझता है। ये देखे बालकू सब जाय, लेवे गोद जेले माय, देखे रूप मेरी आण, लागे हेत मासू जान। सभी लोग बालक को आ करके देखते और बालक को गोद में लेते, हाथों में झेलते, उसे झुलाते। और महिलाएं आ करके बालक का रूप देखती है। क्या रूप देखती है और क्या कहती है कि ये बच्चा किसके ऊपर गया है, मम्मी के ऊपर गया है कि पापा के ऊपर गया है, दादी के ऊपर गया है कि नानी के ऊपर गया है, किसके ऊपर गया है। सब अपने अपने विचार प्रकट करते। गुरु महाराज संत महान पुरुष कहते हैं कि दूजो सोयो मात गोद में, हंस हंस दांत दिखाए। दूजो सोयो मात गोद में, हंस हंस दांत दिखाए। बहन बाण जी बुआ जी माँ, भूल गयो कर तार, लाड थारो हो रयो रे। मुसाफिर जाग सके तो जाग, लाड थारो हो रयो रे। मुसाफिर जाग सके तो जागे, घना दिन सो रयो रे। मुसाफिर जाग सके तो जाग। इस प्रकार वो नन्हा सा बालक दूजो सोयो मात गोद में, हंस हंस दांत दिखाए। वो हंसने लग गया और माँ के गर्भ में क्या कॉल किया था कि बाहर आते ही एक क्षण के लिए भी नहीं भूलूंगा। और देखो माँ की गोद में हंसने लग गया। बहन भाणजी बुआ जी मावे, भूल गयो करतार, लाड थारो हो रयो रे। मुसाफिर जाग सके तो जाग। अरे मुसाफिर अब तो जाग, तेरा लाड हो रहा है। घर परिवार में सब तुमको गोद ले रहे, हंसा रहे और सब खुशियाँ मना रहे, ढोल बजाते। इन सब के चक्कर में वो बालक परमात्मा को विसार दिया, भूल गया। और जैसे जैसे बच्चा माँ के दूध के घूंट पीने से बालक के शरीर में माया का अंश धीरे धीरे बरतने लगता है, और माँ के दूध से बालक की इंद्रियां दिन प्रतिदिन चेतन होने लगती, और वो बच्चा आंखों से टकटकी लगा करके देखने लग जाता है। क्या देखना चाहिए उनको, और वो क्या देखने लग जाता है। परमात्मा को पाना चाहिए, देखना चाहिए, लेकिन वो टकटकी लगा करके घर परिवार समाज और आने वाले जो भी उनको बच्चे को बतलाते हैं तो उन सबको वो टकटकी लगा करके देखता है कि मुझे ये सब क्या कह रहे हैं। और नज़र एक सरी की एक ही तरफ लगा करके देखता है, कानों से सुनने का प्रयास करता है, और सुनने की धीरे धीरे उसके अंदर वो समझ आ जाती है, और वो बच्चा दिन प्रतिदिन शरीर बढ़ने लगता है उसका, और शुद्ध और सुरती सब उसकी बढ़ने लग जाती है। इस प्रकार वो धीरे धीरे परमात्मा को भूल जाता है, और घर परिवार के लोग सहजवर्ती में उसको भुला देते हैं। और जन्मते ही अगर उसे परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज जैसे महान पुरुष हो, धन्य धन्य बोला करके नाम सुनाए और उसे राम कहे, राम नाम बोलाए, तो वो बच्चा शुरू से ही वो भक्ति में लग जाता है। से पता चल जाता है कि राम जी महाराज के नाम का पराक्रम क्या है। जैसे देखो बच्चे जन्मते ही कैसे देखने लग जाता है, कैसे वो बोलने लग जाता है, खाने पीने लग जाता है। तो ये सारी क्रियाएं उससे कौन सिखाता है? हम घर परिवार के लोग ही सिखाते। तो जैसे ये क्रियाएं सिखाते, वैसे राम नाम की विधि भी तो उसे सुना करके समझा करके सिखा ही सकते। देखो बेटा, बैठ करके इस वेद विधि से तुम राम राम करो, गुरु ज्ञान सुनाओ, तो धीरे धीरे जैसे दूसरी क्रियाएं बच्चा सीखता है, खाना पीना, बोलना, सुनना, देखना, समझना,
वैसे गुरु ज्ञान को भी वो धीरे धीरे सुनने और समझने लग जाए। तो सोचो, विचार करो कि कैसी बारी राम जी महाराज की कृपा हो। लेकिन आजकल की माताएं क्या करती है कि बच्चा थोड़ा सा ही रोता है और माँ को लगता है कि मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, मुझे काम करना है, तो तुरंत उस बच्चे को वो फ़ोन हाथ में पकड़ा देती है और वो बच्चा हंसने लग जाता है और फ़ोन में अपना ध्यान दिल दिमाग लगा देता है। और उनकी जगह अगर बैठ करके उसे राम नाम सिखाया जाए, उसे गुरु ज्ञान से उस बच्चे को जोड़ा जाए, सत्संग चालू कर दी जाए फ़ोन में, तो महाराज के शब्द तो बड़े भारी गुण करते हैं और उस बच्चे के ऊपर कृपा होती है और आने वाले समय में वो बहुत बड़ा संत बन करके, सतरूपी संत बन करके महाराज की अणबे वाणी, भय रहित वाणी जगत के जीवों के सामने रखे तो कैसा भारी सुकृत कमाता है। 7 पीढ़ी का उद्धार कर देता है, वो खुद भी अमरलोक जाता है, ससुर परमात्मा के देश की प्राप्ति करता है और अनंत जीवों को जगा करके जाता है। तो कैसा भारी महाराज का ज्ञान है। हम चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं और करा सकते हैं गुरु महाराज की कृपा से, बाकी हमारे बस में कुछ भी नहीं। तो महाराज फरमाते हैं कि किस प्रकार वो बच्चा टकटकी लगा करके देखता है, सुनने की समझ आ जाती है। दिन प्रतिदिन जैसे जैसे माँ का बच्चा माँ का दूध पीता है तो उसका शरीर बढ़ने लग जाता है और उस बच्चे को शुद्धि और सुरती उसकी बढ़ने लग जाती है। इस प्रकार वो परमात्मा को भूल जाता है। जैसे जैसे चेतनता आती है वैसे वैसे उस बच्चे की बुद्धि भी पलटती हुई दिखाई देती है। वो बच्चा समझदार होने लगता है और उसके निजमन का अपमान हो जाता है। जो बच्चा, जिस बच्चे ने जन्म भी नहीं लिया था, माँ के गर्भ में पड़ने से पहले परमात्मा को जिस बच्चे ने निजमन सौंप दिया था, निजमन अर्पण कर दिया था कि हे परमात्मा, मैं आपका ही हूँ और संसार में जाकर के भी मैं आपका ही बना रहूँगा, मैं राम राम ही करूँगा, दूसरा किसी का भी मैं नाम नहीं लूँगा। इस प्रकार निजमन से शरीर धारण नहीं किया था, माँ के गर्भ में बच्चा गिरा नहीं था, वो जीव पड़ा नहीं था, उससे पहले ही परमात्मा का हो गया था, बन गया था। निजमन से अपने आप को समर्पण कर दिया था। लेकिन वही बच्चा जब माँ के गर्भ से बाहर आया तो निजमन से अपमन हो गया, यानी अपने हिसाब से वो चलने लगा, अपनी मन मर्जी से वो चलना लगा, क्योंकि माया का अंश उसके ऊपर ऐसा गिरा, क्योंकि घर परिवार का माहौल ही ऐसा ही है। भजन भक्ति सत्संग सिमरन की बात ही नहीं होती है तो वो बच्चा क्या सीखेगा? यही बातें सीखेगा, लड़ाई झगड़ा, बोलना करना, देखना, फोन चलाना। और जिस घर का माहौल भजन भक्ति सत्संग सिमरन सेवा का होता है तो वो बच्चा 24 ही घंटे राम राम ही करता है। अगर कोई घर में गेस्ट आएंगे, मेहमान आएंगे तो भी वो हाथ जोड़ करके राम राम सा करेगा। तो एक वो अलग ही झलक लगती है भक्ति की। तो वो राम जी की कृपा, उसका कोई वार पार नहीं। और उस घर परिवार के संस्कार ही कुछ सब घर परिवारों से अलग हट कर के ही दिखते। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि वो बच्चा निजमन से अपमन हो जाता है, तब मन में भ्रम उत्पन्न होने लगते हैं। धीरे धीरे वो शैतानी उस बच्चे में आने लगता है और चमकने लगता है, डरने लगता है, अन्न खाने लगता है, पानी पीने लगता है। छोटे छोटे बच्चे देखते हैं, सोए हुए रहते हैं गहरी नींद में, लेकिन अचानक से वो चमक जाते हैं, डरने लगते हैं। और धीरे धीरे वो बच्चा अन्न खाने लगता है, पानी पीने लगता है। कभी वो बच्चा हर्षित होकर के हंसता है तो कभी दुखी होकर के रोने लगता है। जब उसको भूख लगती है तो वो बच्चा दुखी होकर के रोने लगता है। सब समझने लग गया वो बच्चा कि अब मुझे भूख लगी है, रोए बिना मेरी मम्मी मुझे दूध पिलाएगी नहीं। कभी वो हंसने लग जाता है और पांचों इंद्रियां उसकी चेतन हो जाती है। धीरे धीरे वो बालक बोलने लगता है और फिर वो धीरे धीरे बच्चा खेलने में, खिलौने गिराने में, वापस उठाने में, उसको फेंकने में उसको बड़ा अच्छा लगता है, उसको प्रेम आता है, बड़ा खुश होता है वो बच्चा। और उसको देख करके घर परिवार के लोग भी खुश होते। देखो इस प्रकार सहजवर्ती में कैसे वो राम जी को भूल रहा है। और परमात्मा के घर से जब माँ के गर्भ में आया तो एक एक सेकंड का उसके पास में हिसाब था और एक सेकंड के लिए भी वो राम जी को भूल नहीं रहा था। लेकिन बाहर आते ही देखो खेलना सीख गया, चीज़ें गिराने सीख गया, बोलने सीख गया, माता पिता को परखना शुरू कर दिया। लेकिन उस परमात्मा की परख करने की समझ उसके अंदर से चली जा रही है धीरे धीरे। और वो बच्चा खेलने खेलने में हर्षित होता है। बालक खड़ा होने लगता है और खड़ा होकर के
10-20 कदम वो बच्चा चलने भी लग जाता है। फिर धीरे धीरे उस बच्चे के अंदर, उस जीव के अंदर तीनों गुण, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, इनके व्यवहार में ये सब चीज़ें बरतने लगती है। पांचों विषय अपना अपना भोग लेना शुरू कर दे, आंखों से वो देखना शुरू कर देता है, सबको परखना शुरू कर देता है, कानों से माता पिता क्या आवाज़ लगा रहे हैं, किसको पुकारे हैं, वो सब वो अच्छे से समझने लग जाता है। और जीभ से वो अच्छा अच्छा भोजन लेना चाहता है। इसी तरह 25 प्रकृतियाँ उसके अंदर अच्छे से बरतने यानी घर करने लग जाती है। फिर क्या होता है कि जावे साईं ना के साथ, खेले रमे बर बर बात, घर सोची जा लेवा जाए, मांडे खेल रामत आए। अपनी जो बराबरी के जो साथी होते हैं, जो उनके दोस्त होते हैं, उन दोस्तों के साथ वो धीरे धीरे घर से बाहर निकलना शुरू हो जाता है और उन दोस्तों के साथ में वो खेल खेलने लगता है, क्रिकेट खेलता है, बैडमिंटन खेलता है और अपने साथियों के साथ कुश्ती भी खेलता है और घर में से वस्तुएं ले जाता है, खिलौने ले जाता है और उन वस्तुओं से वो खेल खेलता है। वो खुद भी खेलता है और अपने दोस्तों को भी खिलाता है। क्या करना चाहिए और क्या करने लग गया। और उस बच्चे का जीव धीरे धीरे खेलने में लगा हुआ रहता है। इस तरह बालपन में सभी शुद्ध बुद्ध वो भूल जाता है। और हम भी घर परिवार के लोग क्या कहते हैं कि बच्चा है, अभी इसको समझ नहीं है, इसको अभी कुछ भी नहीं कहना है, बड़ा होकर के भक्ति कर लेगा, बुढ़ापा आएगा तब भक्ति करेगा। ये सब कुछ कौन सिखा रहे? हम ही तो सिखा रहे बच्चे। परमात्मा को बुलाने में हमारा पूरा हाथ है। और अगर हमारे अंदर वो समझ है भक्ति की कि हमारे बच्चे को राम राम कराना है, तो वो बच्चा राम राम करेगा। जैसे ही सत्संग सुनेगा कि वहाँ पर सत्संग है तो वो सत्संग के लिए रवाना हो जाएगा हमारे साथ। ये हमारे संस्कार होते। और आज अपन देखते हैं, देखो अपन इतने सब सत्संग में बैठे, लेकिन बाल संत एक भी है क्या? नहीं है। और जो बाल संत एका दुका बैठते वो बहुत ही बिरले संत है। धन्य धन्य है वो संत जन, क्योंकि ऐसा उसको गाइड मिला है कि इस प्रकार सत्संग में बैठो, बैठ करके राम राम करो। सत्संग की क्या मर्यादा है, आवाज़ नहीं करना है। कम से कम बच्चा ये तो सीखे, और ये अपन ही सिखा सकते। और अपन चाहे तो उसको जितना हो सके उसको शैतान भी अपन ही बनाते हैं। क्या चाहिए उसको? एक चीज़ चाहिए, अपन 10 ला करके देते। तो धीरे धीरे बच्चा सही और गलत भी नहीं समझ पाता है। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि इस प्रकार वो जीव परमात्मा को भूल जाता है और इस तरह बालपन में सारी सुध बुध भूल जाता है। उसे राम भक्ति कभी याद ही नहीं आती। अब वो बच्चा बड़ा हो जाने पर जोश और मगरूरी में, मस्ती में वो डोलने लगता है, किसी की सुनता ही नहीं है। उसकी 10 इंद्रियां हैं, उसकी 5 कर्मेंद्रियां, उसके हाथ पैर लिंग मुख गुदा और 5 ज्ञानेंद्रियां, ये सब अपना अपना कार्य करना शुरू कर दे और बचपन के परे के जवानी के खेल खेलने लगता है। अब उसका बचपना धीरे धीरे खत्म हो रहा है और जवानी की तरफ वो बच्चा आगे बढ़ रहा है। तो जवानी की तरफ आगे बढ़ रहा है तो माया और काम वासना उसको व्यापने लगती है, उसको सताने लगती है और आंखों से औरतों के शरीर देखने लगता है और दूसरी सभी इंद्रियों को अपनी अपनी विषय रस की भूख लगने लगती है। तो देखो इस प्रकार सहजवर्ती में वो परमात्मा का भूल रहा है। वो चाहता तो बचपन में भक्ति कर सकता है। देखते हैं कहीं कहीं बाल संत शुरू से ही, बचपन से ही, जन्म से ही राम सिमरण करते और जवानी में भी जोरावर भजन सिमरन करते। और आज की नई जनरेशन क्या कहती है कि अभी हमारा भजन सत्संग करने का समय नहीं, बुढ़ापा आएगा ना तब हम राम सिमरण करेंगे। अरे भाई, बुढ़ापा किसने देखा? खबर तो एक पल की भी नहीं है। एक पल का, एक सेकंड का भी भरोसा नहीं है कि एक सेकंड के बाद में क्या होएगा। और हम सोचते हैं कि बुढ़ापा आएगा और फिर भजन करेंगे, फिर सत्संग में जाएंगे। सोचो, विचार करो कि जो 80-90 साल के यहाँ पर कोई बैठे होंगे, संत जन हमारे बैठे, तो वो बैठ करके हमारी तरह भक्ति कर सकते हैं क्या? राम सिमरन कर सकते हैं क्या? फिर भी देखो यहाँ सत्संग में आते हैं, लेकिन इनके स्तर के जो भी बूढ़े बुजुर्ग हैं वो सत्संग में नहीं आ पाते क्योंकि उनका शरीर साथ नहीं देता है, बीमारियों ने घर कर लिया है। तो वो कैसे भजन भक्ति करें? और हम कहते हैं कि बुढ़ापे में करें। ऐसा हो ही नहीं सकता।
जवानी में और बचपना ऐसे ही व्यर्थ में गवा दिया, फिर अपन कहते हैं कि बुढ़ापे में भजन करेंगे। एक कहावत है कि बालपणा में खेल खेलियो, जवानी में हड़ हाकियो, और अब आयो बुढ़ापो राम जी थारो ही वन राखियो। बचपना में खूब खेल खेला अपनी मन मर्जी से, मस्ती से, और जवानी में हड़ हाका यानी खूब धन कमाया, घर परिवार को अच्छे से पाला पोसा, उनकी हर आवश्यकताओं की पूर्ति करी। लेकिन अब आयो बुढ़ापो राम जी थारो ही मन राखे। अब जब बुढ़ापा आया तो घर परिवार के लोग गिनते नहीं है, कदर करते नहीं है, बात सुनते नहीं है। तो अब कहते हैं कि हे राम जी अब थाको ही मन राखियो। अब अपन परमात्मा का क्या मन रखेंगे? सोचो अब कैसे हम भक्ति करेंगे, और वो भी क्यों कर रहे हैं? क्यों ऐसा कह रहे हैं कि घर परिवार के लोग गिनते नहीं है, हमारी कदर करते नहीं है, हमारी बात को सुनते नहीं है। तब कहते हैं कि हे राम जी अब आपकी भक्ति करा। लेकिन ससुर साहिब इतने बोले नहीं है। सोचो, विचार करो कि जो राम जी महाराज अमरलोक की प्राप्ति कराने वाले, जन्म मरण से मुक्त कराने वाले वो राम जी महाराज, उनको हमारी ज़रूरत कब थी? बचपने में, जवानी में थी। क्योंकि उस समय हमारा अच्छा खासा शरीर था, हम बैठ करके 2-3 घंटे बैठ करके राम सिमरण कर सकते। और अब अपन बुढ़ापे में कर सकते हैं क्या? तो वो परमात्मा भी इतने बोले नहीं है। वो भी कहते हैं कि अब बुढ़ापे में मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हारे घर परिवार को तुम नहीं चाहिए तो मुझे कैसे चाहिए? तुम मेरे हो ही नहीं सकते, क्योंकि तुम अब राम सिमरन नहीं कर सकते, तुम्हारा शरीर साथ नहीं दे रहा है। मुझे तुम्हारी जरूरत जवानी में थी कि तुम बैठ करके भजन कर सकते थे, तो तुम्हारा बुढ़ापा भी सुधर जाता। लेकिन जो कार्य तुम्हें जवानी में करना चाहिए था, जो भजन भक्ति तुम्हें जवानी में करनी चाहिए थी, और अब तुम बुढ़ापे में करने चाहते हो, तो बुढ़ापे में तो तुम्हारा शरीर ही साथ नहीं दे रहा है। तुम क्या राम सिमरन करोगे? कैसे तुम मेरे बन सकते हो? कैसे तुम्हें अमरलोक की प्राप्ति कराऊं? भला जरा बताओ। ऐसा आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज आज जगत के सभी जीवों को समझा रहे, फरमा रहे, और कह रहे कि भाई इस प्रकार देखो धीरे धीरे ये जीव परमात्मा को भूल जाता है। तो हमें गुरु ज्ञान को सुन करके, समझ करके, जितना हो सके हमें राम सिमरन करना, उस परमात्मा को नहीं भूलना है। जो वचन, जो कौल करार हम माँ के गर्भ में करके आए, उसके ऊपर हमें खरा उतरना है। जब भी समय मिले, खाते पीते, उड़ते बैठते सोते, हमें इस रचना को चलते रहना चाहिए। राम सिमरन हमें करना चाहिए। और जब समय मिले तो बैठ करके 2 घंटे 3 घंटे आते जाते श्वास में राम नाम की साधना करें, क्योंकि वो परमात्मा साहिब हमारे गट के अंदर ही बैठा है। और 10वें द्वार की बारी को खोल करके उस परमात्मा से जीते जी अरस परस हो जाओ, ताकि मरने के बाद क्या होए हमें नहीं पता है। जीते जी उस परमात्मा की प्राप्ति करनी। संतों ने कहा है, थारी उमर रा गिणियोड़ा दिनड़ा, जावे रे मिजा जी थोड़ो, राम ने सिमर ले रे बंदा, राम ने सिमर ले रे, कोड़ी बंदा माया जोड़ी रे, कोड़ी बंदा माया जोड़ी रे, थारे संग में न चाले, कोड़ी रे मीजा जी थारे संग में न चाले, कोड़ी रे मीजा जी थोड़ो, राम ने सिमर ले रे बंदा, राम ने सिमर ले रे, थारी उमर रा गिणियोड़ा दिनड़ा, जावे रे मिजा जी थोड़ो, राम ने सिमर ले, जीवे जीते तो थने मारो मारो के वे, जीवे जीते तो थने मारो के वे रे, थारे मरताई आग लगावे रे मीजा जी, थारे मरताई आग लगावे रे मीजा जी थोड़ो, राम ने सिमर ले रे बंदा, राम ने सिमर ले रे, कि थारी उमर रा गिणियोड़ा दिनड़ा,
जावे रे विजाजी थोड़ो राम ने सिमर ले। अरे विजाजी जीवड़ा, तुम्हारी सांसें दिन प्रतिदिन घटती जा रही है और हम कहते हैं कि हमारा जन्मदिन आने वाला है, हम हमारे बर्थडे को सेलिब्रेट करें। वो जन्मदिन नहीं आ रहा है, वो मृत्यु के दिन हमारे नज़दीक आ रहे हैं। इतना तो हमारा दिमाग होना चाहिए ना। जिस दिन जन्मे थे वही हमारा असल में जन्मदिन है, अब तो मृत्यु के दिन नज़दीक आ रहे हैं। सोचो, विचार करो कि 100 साल की हमारी उम्र है और 35 साल निकल चुके हैं, तो पीछे कितने बचे? दिन कम हुए कि बढ़ रहे हैं? हमारी उम्र घट रही है कि बढ़ रही है? लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि हमारा जन्मदिन, इस दिन हम जन्मे थे। नहीं, जन्मे नहीं, हमारे दिन प्रतिदिन वो दिन घटते जा रहे हैं, हमारी मृत्यु नज़दीक आ रही है। संतों ने ऐसे ही नहीं कहा है, ओ मौसर है राम भजन को हरिजन होए सो जागो रे। ओ मौसर है राम भजन रो हरिजन होए सो जागो रे। कठिन रोग है जामण मरणा, आमे भजन कर लाओ रे। कठिन रोग जामण मरणा, राम भजन कर त्यागो रे। ओ मौसर है राम भजन रो हरिजन सो जागो रे। के ओ मौसर है राम भजन को हरिजन होई सो जागो रे। अरे ये मौसर राम भजन का है। कठिन रोग है जामण मरणा, राम भजन कर त्यागो रे। अरे इस जन्म मरण को मिटाना है तो राम भजन करके इसको मिटाओ, इसका त्याग करो। ये शरीर हमें ऐसे ही सहजवर्ती में नहीं मिला है। ये मनुष्य शरीर हमें सहजवर्ती में नहीं मिला है, ऐसे लल पल में नहीं मिला है। हर जन्म में हम परमात्मा के सामने गिड़गिड़ाए थे, रोए थे, और हर जन्म में थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं हमने सुकृत कमाया था। कहीं ना कहीं ऐसा परमात्मा का ज्ञान हमने कहीं सुना था, या फिर संतों के हाथ से हमें कहीं प्रसाद मिला था। तो वो थोड़ा थोड़ा सुकृत जाकर के इकट्ठा हुआ, तब कहीं जाकर के हमें ये मनुष्य शरीर मिला। और हम क्या सोचते हैं, हमारा क्या भ्रम रहता है कि दान पुण्य जप तप हवन कराने से हमें फिर से मनुष्य शरीर मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। दान करोगे, जप करोगे, तप करोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्ग में चले जाओगे। लेकिन दान पुण्य करते हैं, उसके साथ में पाप भी होते हैं। दान पुण्य भी क्या करते हैं, देखो जैसे गायों को रिचका डालते हैं, उस रिचके के अंदर भी आप सोचो विचार करो कितने छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जो गाय खा लेती है, निगल जाती, उसका पाप और दोष हमें चढ़ता है। घर में हवन कराते हैं किसके लिए? घर की शुद्धता के लिए, पवित्रता के लिए। जिस लकड़ियों को हम जलाते हैं, अग्नि के हवाले करते हैं, उस लकड़ी, वो लकड़ी कितने सालों की पुरानी होती है, तो उसके अंदर कितने छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जो हम अग्नि के हवाले सहजवर्ती में कर देते हैं। पवित्रता की जगह पाप हो रहा है। चाहे हाथी को मारो, चाहे एक कीड़ी को मारो, पाप दोष वो बराबर ही लगता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये सब कुछ करके हम स्वर्ग में चले जाएंगे। ये पुण्य कमा करके हम स्वर्ग में चले गए, लेकिन जिस पुण्य को कमाने के साथ साथ में जो पाप, जो दोष चढ़ा था, उसको कौन भोगेगा? वो भी तो हमें ही भोगना है। तो स्वर्ग में जब तक रहेंगे, जो सुकृत हमने कमाया था मृत्यु लोक में, तब तक हम स्वर्ग में सुख भोग लेंगे। लेकिन जैसे ही हमारा वो सुकृत खत्म हो जाएगा तो वापस हमें नरकुंड में जाना पड़ेगा, क्योंकि उन पाप दोषों को भोगने के लिए, उन सजाओं को भोगने के लिए जो जाने अनजाने में निर्दोष जीव हमारे हाथ से मर गए, उनकी भी तो सजा हमें भोगनी पड़ेगी।
इसीलिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ससुर परमात्मा का ज्ञान यही कहता है कि अगर तुम राम सिमरण करोगे तो किसी भी प्रकार का कर्म तुम्हें नहीं लगेगा, और जो कर्म पूर्व जन्म में तुमने किए जाने अनजाने में भी हमसे हो जाते, तो राम जी महाराज का सिमरण करने से हम कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और परमात्मा के देश की प्राप्ति सहजवर्ती में हो जाती है। ऐसा भारी राम जी महाराज के नाम का पराक्रम है। इसलिए कहते हैं कि ससुर परमात्मा का ज्ञान इतना भारी है, सर्वोपरि ज्ञान में सर्वगुण संपन्न ये हमारा ज्ञान। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि फिर वो बच्चा बचपन के परे के जवानी के खेल खेलता है और माया और काम उसके अंदर व्यापने लगते हैं, और अंदर ये योद्धा आकर के फैल जाते हैं उसके अंदर। उन योद्धाओं में 14 और 3 बड़े हैं, ये आत्मा को घेर लेते हैं। गुरु महाराज फरमाते हैं कि ये मैं तुझे खोज करके बताता हूँ, इससे तुम सुनो समझो। वो योद्धा कौन से हमारे अंदर? वो योद्धा है काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। आज ये सब विकार सबके अंदर देखने को मिलता है। काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये बहुत ही बाके। इनके कारण सभी लोग भजन भक्ति करना भूल गए, सुमिरन करना भूल गए। और इन योद्धाओं की दौड़ बहुत भारी है, ये लाखों कोसों तक पहुंचते। ये प्राण को अपने अधीन करके रखते हैं, जिससे ये प्राण राम नाम की भक्ति की सारी सुध बुध भुला देता है। ये विषय रस शरीर में आकर के रहने लग जाते हैं। इसी में वो जीव पागल की तरह वचन बोलने लग जाता है, और दूसरी सारी बुलाने वाले घट के अंदर बहुत से उसके अंदर विकार उत्पन्न हो जाते हैं, और वो बिना सोचे समझे घर परिवार में बोलने लग जाता है, माता पिता के सामने बोलने लग जाता है, क्योंकि वो बच्चा अब बड़ा हो गया है, उसकी जवानी आ गई, वो जवाब देना शुरू कर दिया, अपने आप को बड़ा होशियार समझने लग जाता है। तो देखो क्या करना चाहिए था और वो बच्चा क्या करने लग जाता है। और वही बच्चा अगर भजन भक्ति सत्संग सुमिरन से जुड़ा रहता है तो कभी माता पिता को जवाब नहीं देता है। फिर तृष्णा, लोभ, चिंता यह घट में निबसती है, और उसके संग सभी लोग हैं जो राम जी महाराज को भूल जाते हैं। जैसे भारी बादल आने के पश्चात सूरज दिखाई नहीं देता है, इसी प्रकार घट में भारी भ्रम उपजने के कारण गर्भ से मुक्त कराने वाला वो सतराम दिखाई नहीं देता है। बादल आ जाने पर सूरज कभी दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार घट के अंदर इस प्रकार भ्रम उत्पन्न हो जाने से, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आ जाने की वजह से वो सतराम घट के अंदर है, फिर भी वो दिखाई नहीं देता है। के राम रतन सुख राम के, नेड़ा दरिया निराट, सत्य गुरु बिन सूझे नहीं, आडा ओ घट घाट। इस प्रकार उसके अंदर भ्रम उत्पन्न हो जाते हैं। तो बताओ उस बच्चे को जवानी में हम सत्संग में ले जा सकते हैं क्या? नहीं ले जा सकते। वो तो अपने हाल में ही मस्त रहेगा। उसे भजन भक्ति सत्संग सिमरन अच्छा नहीं लगता, उनको यार दोस्त अच्छे लगते, उनकी कैटेगरी के लोग उनको अच्छे लगते। फिर ऐसे भारी भ्रमों के कारण माया के अनेक व्यवहार वो जीव करने लग जाता है, और इसमें सिरजनहार परमात्मा राम जी महाराज को वो भूल जाता है। फिर वो जीव शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन इंद्रियों के बस हो जाता है। जो मालिक गर्भ में प्रगट रूप से समझ रहा था, जिस मालिक को वो जीव माँ के जब गर्भ में था तब प्रगट रूप से उस परमात्मा को अच्छे से समझ रहा था। ये परमात्मा कैसे पावरफुल, उसको गर्भ में था उसको समझ थी, लेकिन गर्भ में आने के बाद उसकी समझ कहाँ चली गई? सोचो, विचार करो। भूल गया वो परमात्मा को, और मायावी पर्दे उसके ऊपर ऐसे ऐसे गिरने लगे, क्योंकि घर परिवार का माहौल ही उसे ऐसे ही मिला, और वो जीव भूल जाता है उस परमात्मा को। इस संसार में त्रिगुणी माया के सुख जीव चाहता है, इस प्रकार सच्चे सुख देने वाला सृजनहार परमात्मा को वो भूल जाता है। फिर वो धीरे धीरे त्रिगुणी माया के सुख चाहने लग जाता है, यानी संसार के सुख चाहता है वो। परमात्मा के घर के सुख उनको नहीं चाहिए। अगर वो राम सिमरण करे तो उसको परमात्मा के घर के सुख आने लग जाते हैं, अंदर में उसको आनंद की अनुभूति होने लग जाती है, तो बाहर के सुख
फिर फीके नजर आने लग जाते हैं, उसके सामने कोई मायना नहीं रखते। लेकिन राम सिमरन नहीं मिलने से, गुरु ज्ञान से जुड़े नहीं रहने के कारण उस बच्चे को मायावी सुख अच्छे लगते हैं। अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा ओढ़ना, अच्छा देखना, सब कुछ उसको अच्छा ही अच्छा, यानी मायावी सुख ही उनको अच्छे लगते हैं। जीव में जोश उत्पन्न होने लग जाता है, जिससे वो अहपद यानी मैं ही सृष्टि का मालिक हूँ, मेरे से बलवान इस सृष्टि में कोई हो ही नहीं सकता, ऐसी झूठी समझ उसके अंदर धीरे धीरे विकसित हो जाती है। अर्थात वो जीव अहंकारी हो जाता है। अब वो अहंकारी जीव सोचो, बताओ, क्या वो भक्ति कर सकता है? क्या नहीं कर सकता। वो तो परमात्मा से कोसों दूर हो गया है। गुरु महाराज ने कहा है, अहो पद में दुख होय, नरक में दीजिए, अहो पद में दुख होय, नरक में दीजिए, बिना सिमरण करतार परत नहीं रीजिए, बिना सिमरण करतार परत नहीं रीजिए, सब सो निरसा होय, राम गुण गाइए, सब सो निरसा होय, राम गुण गाइए, ज्यों तेरा रींजे श्याम, परम पद पाइए, ज्यों तेरा रींजे श्याम, परम पद पाइए, कसर को रे सब काट, भगत सो कीजिए, कसर को रे सब काट, भगत सो कीजिए, तने माने धने सुख राम, गुरा को दीजिए, तने माने धन सुख राम, गुरा को दीजिए। गुरु महाराज ने क्या कहा कि इस प्रकार वो जीव, उसके अंदर धीरे धीरे जोश उत्पन्न होता है और उसके अंदर अहंकार आने लग जाता है, अहंकारी स्वभाव उसका हो जाता है और वो क्या सोचने समझने लग जाता है कि मैं ही पूरी धरती का मालिक हूँ, मेरे से बलवान, मेरे से होशियार इस सृष्टि में और कोई नहीं है। ऐसी झूठी बकवास समझ अपने बुद्धि के अंदर बिठा लेता है। इस कारण वो परमात्मा से कोसों दूर हो जाता है। अब जब अहंकार आ जाता है तो वो जीव क्या करेगा? कहाँ जाएगा वो जीव? सहजवर्ती में नरक में चला जाएगा, क्योंकि राम जी महाराज की भक्ति तो उसे मिली नहीं और अहंकारी स्वभाव उसका हो गया। मैं करते, तो मैं करते एक दिन वो नरक कुंड में चला जाता है। अकाल मौत उसकी मृत्यु आ जाती है और सहजवर्ती में वो नरक कुंड में चला जाता है। गुरु महाराज फरमाते कि बिना सिमरण करतार परत नहीं रीजिए, बिना भक्ति के वो करतार साहिब परमात्मा राम जी महाराज नहीं रीझता है। इसीलिए सबसु निरसा होए, राम गुण गाइए, ज्यों तेरा रींजे श्याम परम पद पाई। इसलिए सबसे छोटा बन करके, दास भाव रख करके, सभी के साथ मेल मिलाप रखते हुए, सबके साथ प्रेम प्रीति से रहते हुए उस परमात्मा का नाम का सिमरण करो, राम सिमरण करो कि सबसु निरसा होए। निरसा मतलब सबसे छोटा बन करके। कितना छोटा कि नानो हो जा नान को,
राई को बट 20 और 20 का कर 30 जब मिले जगदीश। नानक जी महाराज को जब परमात्मा नहीं मिले थे उसे आत्म ज्ञान हुआ कि कितना छोटा बनना चाहिए परमात्मा से मिलने के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए। राई को बट 20 यानी एक राई का दाना कितना होता है हम सब जानते, छोटा सा बिल्कुल, उसका करो 20 टुकड़े और 20 के भी फिर 30 कर दो, 20 के 30 करोगे तो क्या कुछ है ही नहीं, ना के बराबर। तब मिले जगदीश यानी अपना कोई अस्तित्व ही नहीं रखना है। ऐसा दास भाव रख करके, ऐसी गरीबी धारण करके हमें राम राम करना है। तब वो परमात्मा साईं राम जी महाराज रींझता है, जीव तेरा रींझे श्याम परम पद पाइए। तब वो तेरा श्याम परमात्मा रींझेगा और तुम्हें परम पद की प्राप्ति कराएगा। और कैसा भाव रखना चाहिए, जब राम राम करते हैं तो कहते हैं ना, सारे विकार कुदरती धीरे धीरे एक एक करके नष्ट हो जाते, बाहर निकल जाते, उन सब का खात्मा हो जाता और बारी समझ वो संतवर्ती उसके अंदर धीरे धीरे विकसित होने लग जाती और जीवों के प्रति दया का भाव रखता है, अपने धर्म पर अडिग रहता है। मत कर डावा डोल राम रस पीजिए और कसर कोर सब काट भगत सो कीजिए। गुरु महाराज फरमाने की इस प्रकार तुम भक्ति करो, अपने अंदर जो भी कसर कमियां है विकार है उन सबको निकालो। कैसे निकलेगी वो? राम सिमरन करने से निकले। आप करके देखो तो सही, नियमित रूप से 1 महीने तक आप 2 घंटे सिमरन करो, एक दिन के लिए भी उसको छोड़ना नहीं है। अपने आप में आपको सब कुछ अलग ही लगेगा कि वास्तव में कैसी राम जी महाराज की भारी कृपा होती। उस 1 महीने के भजन से और उससे पहले का जो समय था, रात और दिन का अंतर हो जाएगा उसमें। ऐसी भारी राम जी महाराज की कृपा होगी, ऐसी भारी हमारी समझ बन जाएगी और अंदर में घट में भारी ज्ञान का प्रकाश होगा और सहजवर्ती में हंसते हंसते परमात्मा के देश की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि भाई कसर कोर सब काट भगत सो कीजिए, तन मन धन सुख राम गुरा को दीजिए। कैसे भक्ति करनी? तन मन से सदगुरु जी महाराज के सामने समर्पण हो जाना है। कैसे तन मन से समर्पण होना है? ऐसे नहीं कि तन से जाकर के गुरु महाराज के चरणों में ही बैठ गए, नहीं। गुरु महाराज को हमारे तन की जरूरत नहीं है, गुरु महाराज को हमारे तन की जरूरत नहीं है। तन तो गुरु महाराज के पास में खुद का ही तन है। तन का मतलब इस तन से हमें राम सिमरन करना है, इस शरीर से हमें राम सिमरन करना है। और ये मन हमारा इधर उधर बार डोलता है, तो इस मन को भी राम सिमरन में लगाना है। और धन कौन सा? धन जो संसार का कमाया हुआ धन, वो सदगुरु जी महाराज को नहीं चाहिए। जो परमात्मा ने जो श्वासा रूपी धन हमारे शरीर के अंदर डाला है, जो हम श्वासें ले रहे हैं, उस धन को, एक एक श्वास को हमें राम सिमरन में लगाना। इस प्रकार से हमें तन मन धन से समर्पण होना है, समर्पित होना है, सरेंडर होना है गुरु महाराज के सामने, ससरूपी संतों के सामने। परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज का शरणा लेकर के हमें भजन करना। तो सहजवर्ती में धीरे धीरे बाहर के जो भी चैन चमत्कार है, जो भी आन की चीज़ें अपन करते, वो धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाएगी। फिर बाहर कि कोई भी चीज़ देखने का हमारा मन ही नहीं करेगा कि हम उस मंदिर में जाएं, हम व्रत करें, हम ये करें, हम गंगा स्नान करने के लिए जाएं, हम पड़ोसी के साथ तीर्थ पर जाएं। ऐसे विचार हमारे मन में नहीं आएंगे, क्योंकि अंदर में ही उस परमात्मा के देश की आनंद की अनुभूति होने लग जाएगी। आनंद में ही, घट में ही वो आनंद आने लग जाएगा, तो बाहर की चीज़ें सब फीकी नजर आएगी। कहने में तो सहजवर्ती में अपन कह देते हैं कि राम जी घट है, राम जी तुम्हारे घट में ऐसा, तो घट में है तो वास्तव में वो परमात्मा घट में ही, बस उसको प्रकट करने की आवश्यकता है। प्रकट उसको कैसे किया जा सकता है? तो वो प्रकट करने की विधि हमारे इस गुरु ज्ञान में, ससरूपी संतों के पास में। लेकिन हम गुरु ज्ञान को बिल्कुल सहजवर्ती में हल्के में लेते। उस जीवात्मा के निमित्त भी सिमरन करने का, राम सिमरन करने का हमारे पास में समय नहीं। सोचो, विचार करो कि हम कितने मतलबी और स्वार्थी इंसान। फिर कैसे वो जीव सुख पाएगा? इसका मतलब हम शुभ चिंतक नहीं है, उसके हितैषी नहीं है, उसके शरीर से ही हमें प्रेम था।
शरीर तक ही हम सीमित थे। जैसे ही उनका शरीर छूट गया, हमने पीछे का सारा काम तमाम कर दिया। और उस जीवात्मा को आज क्या चाहिए? उसको राम सिमरन चाहिए, उसे परमात्मा चाहिए। और वो चाहे तो हमारे पास में वो शरीर है कि हम बैठ करके उनके निमित्त राम सिमरन कर सकते। 12 दिन तक वो आत्मा इधर ही डोलती है और हम चाहे तो जितना हो सके उनको लाभ दिला सकते, परमात्मा की कृपा उनके ऊपर करा सकते। ये आज हमारे हाथ में क्यों है कि उन्होंने तो शरीर छोड़ दिया, लेकिन हमारे पास में शरीर है, ये देह है, ये भारी मिन का शरीर है कि हम राम सिमरन करके उस जीव को काल से छुड़ा सकते, जमराज की मार से टाल सकते और उस परमात्मा की मेहर हो जाए तो उसे मानव तन का पट्टा भी मिल सकता है। लेकिन हम कितने मतलबी और स्वार्थी इंसान है कि हमारे पास में राम सिमरन का समय ही नहीं है, सत्संग में बैठने का समय ही नहीं है। कैसे मुक्ति होगी हमारी और उस जीवात्मा की? सोचो, विचार करो। आखिर हम गुरु महाराज ने और संतों ने ऐसे ही नहीं कहा कि आ दुनिया मतलब की होई, बिना मतलब आ किसी का ना कोई। तो देखो, जब मतलब रहता है तो सब अपना अपना कार्य सिद्ध करा लेते हैं, लेकिन मतलब नहीं रहता है तो सब खा पी करके अपने अपने घर को चले जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। बैठ करके वास्तव में कि भाई संत बता रहे हैं तो बैठ करके कम से कम सुने तो सही, क्या कह रही है गुरु ज्ञान वाणी, क्या कह रही है। तो ऐसी समझ तो हमारे अंदर कम से कम होनी चाहिए। तो आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज आज अपन जगत के सभी नर नारियों को क्या फरमा रहे कि इस प्रकार जीव सहजवर्ती में परमात्मा को भूल जाता है और ऐसे भारी भरमों के कारण, माया के